Morning student, now comes to your ordinal utility approach. Till your cardinal utility approach I have discussed. ठीक है, उसमें भी आपके टू केस से एक तो आपका क्या था सिंगल कमोडिटी और एक था इन केस ऑफ टू कमोडिटी. ठीक है, अब आता है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसका नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मीन्स क्या होता है, जैसे आपका कार्डिनल था, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था वो ये बोलता था कि जो भी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होता है उसको हम किसके मतलब एक मेज़र कर पाते हैं इजीली, मतलब नंबर्स का. जैसे हमने सपोज करो कुछ भी कंज्यूम करा और लेट्स से उसमें हमें 20 या 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, तो दैट मीन 20 और 30 क्या हमने एक न्यूमेरिक टर्म में उसको क्या कर रखा है, मेज़र कर रखा है. वही आपकी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो ये बोलती है कि कंज्यूमर जो उसका सेटिस्फैक्शन होता है उसको मतलब कि एक न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकती है. मतलब कि जैसे तुम्हें कोई चीज़ तुमने कंज्यूम करी तो तुम उसका मतलब न्यूमेरिक टर्म में नहीं बता सकते कि इसमें मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिला है. ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली रैंक दे सकते हैं या एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ इससे हमें इतना यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ और हमें नहीं हुआ, ये बता सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली होता भी है. कभी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इसमें इतना का सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है. हम बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा था इसके कंपैरिजन में. ठीक है, तो वही ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलती है कि हम जो भी कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक टर्म में क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ये कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ इस कमोडिटी से ज़्यादा मतलब ये अच्छा लग रहा है, वो गंदा लग रहा है, बराबर सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है. तो दैट इज़ योर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. अब ऑर्डिनल के अंदर आपका इंडिफरेंस कर्व आता है. ठीक है, व्हाट इज़ दैट इंडिफरेंस कर्व? इट इज़ बेसिकली द कर्व, एक कर्व होता है विच शो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स. ठीक है, मतलब कि बहुत सारे गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है जो क्या करते हैं आपकी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, मतलब कि आपने सपोज करो, जैसे आपने एग्जाम्पल है, आपने एप्पल खाया और आपने बनाना भी खाया, दोनों चीज़, तो मतलब दोनों से आपको क्या हो रहा है, ये एक ऐसा कर्व है जो बता रहा है कि इन दोनों से क्या हो रहा है, आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन हो रहा है. हाँ ये चीज़ अलग है कि आप जब एप्पल की 3-4 यूनिट खा रहे हो, मतलब 3-4 एप्पल खा रहे हो, बनाना आप 12 खा रहे हो, तब जाके सेम सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है. ये नहीं कि आपने एक एप्पल खाया तो एक बनाना खा के सेटिस्फैक्शन, नॉट पॉसिबल. ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम जो एक मतलब इंडिफरेंस कर्व होता है क्या बेसिकली, जब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं वो गुड्स की, उसको बोला जाता है आपका क्या, इंडिफरेंस कर्व. दिस इज योर ग्राफ. ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राफ है सिंपली इंडिफरेंस कर्व का. ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रखा है, कॉम्बिनेशन लिया है हमने. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना लिए, एप्पल एंड बनाना. ठीक है, ये ले रखिए यूनिट्स ले रखिए. जैसे आप पहले टाइम में जब एप्पल 1 ले रहे हो तो बनाना आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 15 कर रहे हो. वहीं पे आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, जब आप एक एडिशनल यूनिट ले रहे हो. ठीक है, लिसन इट केयरफुली. जब आप एप्पल की एक यूनिट ज़्यादा ले रहे हो तब आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ रहा है, बनाना को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. इन द फर्स्ट चैप्टर आई टोल्ड यू दैट कि एक आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है. मींस कि आप जब दो कमोडिटी में एक चीज़ की एडिशनल यूनिट लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ की यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 आया, ये देखो ये 10 हो गया, ये कम होता जा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हो आप इसको. कितनी यूनिट से सेक्रीफाइस करा, 5 यूनिट से. फिर यहाँ पर 4 यूनिट से, फिर आपने यहाँ पर 3 यूनिट से सेक्रीफाइस, यहाँ पर फिर 2 यूनिट से. जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, एडिशनल यूनिट एप्पल की कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कि एप्पल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, बनाना का कंजम्पशन कम होगा. दैट इज़ योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन व्हेन वी कंज्यूम द एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी. we have to sacrifice the units of another commodity to get the satisfaction remain same. ठीक है, अब देखो इसमें ग्राफ बना रखा है.
ये देखो एप्पल्स यहाँ ले लिए, बनाना का यहाँ पर ले लिया। अब प्लॉट कैसे करना है, सिंपली इसको जब हम एप्पल की फर्स्ट यूनिट ले रहे थे, देखो एप्पल की फर्स्ट यूनिट ले रहे थे, है ना, तो वहीं पर हम लोग क्या कर रहे थे, बनाना की कितनी यूनिट ले रहे थे, 15। फिर सेकंड उसमें क्या हो रहा था, जब हम एप्पल की 2 यूनिट ले रहे थे तो बनाना हमने कितने लिए, 10। तो ये ऐसे एक कर्व जाता है, ठीक है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे को जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंडिफरेंस कर्व। दिस कर्व, ये जो कर्व है वो क्या होगा, आपका इंडिफरेंस कर्व होगा। और ये जो कर्व होता है ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, देखो कॉन्वेक्स शेप का होता है ऐसे करके, गॉट इट। अब देखो इसमें क्या बता रखा है, सिंपली इसको हम बोलते हैं आईसी। आईसी मीन्स इंडिफरेंस कर्व, गॉट इट। इसमें सिंपली एक्सप्लेनेशन है कि आपने कैसे कर रखा है, आपने एक्स एक्सिस में एप्पल ले रखे हैं, वाई एक्सिस में दिस इज योर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में आपने क्या कर रखे हैं, बनानास ले रखे हैं, और जितने भी कॉम्बिनेशन है पी क्यू आर एस, ये सब आपने इसमें ग्राफ में क्या कर रखा है, प्लॉट कर रखा है। अब इसी में नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका इंडिफरेंस मैप, ठीक है। इंडिफरेंस मैप कुछ नहीं, ये भी क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने इंडिफरेंस में क्या करा था, एक ही कर्व बनाया था, इसमें हम क्या करते हैं, 3-4 कर्व को एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं, दैट इज योर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो रिफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फैमिली होती है जैसे 1 2 3 4 5 ज़्यादा होते हैं, दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ 2 गुड्स। मतलब कि क्या बताता है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बताते हैं पूरे बंडल में कि कंज्यूमर किसको मतलब ज़्यादा किस में ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है। इट मीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैन बी ड्रॉन, मतलब इसकी हम एक ग्राफ में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कर्व बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 कर्व बनाए हैं, तो तीनों कर्व में देखो पहले इसको मैंने IC1 IC2 IC3 दे रखा है। अब इस प्लॉट ग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्या है, इन दिस फिगर IC रिप्रेजेंट द IC1, दिस वन रिप्रेजेंट द लोएस्ट सेटिस्फैक्शन, ये सबसे कम सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है। फिर जो IC2 है वो थोड़ा उससे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा दिखा रहा है, बट IC3 के कंपैरिजन में ये भी कम दिखा रहा है। फिर IC3 है, IC3 मतलब कि ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन देखो क्या बोला, हाउ एवर ईच इंडिफरेंस कर्व शो द सेम लेवल, ये वाला इंडिफरेंस कर्व है इसका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। इस वाले इंडिफरेंस कर्व में 2 कमोडिटीज़ ली होंगी, ठीक है, दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी हमने 2 कमोडिटीज़ मतलब 2 गुड्स लिए होंगे, उसका भी क्या होगा, आपका सेटिस्फैक्शन सेम होगा। इसमें भी 2 कमोडिटीज़ ली, उसका भी सेटिस्फैक्शन सेम होगा, बट इन तीनों के बीच में डिफरेंस होगा, इसमें कम लेवल ऑफ